कोशिश करूंगा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। अंदर की जो शांति है वो बहुत कुछ कहती है, क्योंकि ये शांति सिर्फ और सिर्फ इस ट्वीट के बाद आप समझने की कोशिश करिए कि अगर ये तस्वीर आप देखेंगे, ये अंदर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, यह शिवपाल यादव के घर की तस्वीर है। यहीं पर खड़े होकर ग्रीन कारपेट आपको नजर आ रहा होगा और वो तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। उस ग्रीन कारपेट पर खड़े होकर जो बात तय हुई है, जो बॉडी लैंग्वेज है, आप देखिए शिवपाल यादव ने स्वागत किया अखिलेश यादव का। बिल्कुल, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर बोले दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री। यहां बात करें तो चाचा भतीजा मिलकर क्या कर लेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है। इस मुलाकात पर दिनेश शर्मा का भी देखिए रिएक्शन सामने आया है अनुज, कि चाचा भतीजा मिलकर क्या कर लेंगे। क्या वाकई चाचा भतीजा समीकरण बदल पाएंगे? बार बार मैं ये कह रही हूं। जी बिल्कुल देखिए, इस समय सबसे महत्वपूर्ण यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। लोग बाग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार लोगों से ही इसका जवाब लेंगे। देखिए, चाचा भतीजे मिलके क्या कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का अब ये रिएक्शन आना शुरू हो गया है। आप लोग क्या कहेंगे उसको? क्या कर लेंगे, सरकार लेके आएंगे भैया जी। भैया जी आएंगे आपके। आप बताइए। सुपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। चाचा के आने से समाजवादी पार्टी पूरी मजबूत हो चुकी है। क्या कहीं इनसिक्योरिटी हो रही है क्या भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल हो रही है इनसिक्योरिटी उनको, और अब तो हो रहे हैं परेशान बेहाल कि अब करें क्या। अब तो कोई चारा उनका बचा नहीं। अब तक उन्होंने परिवार को खूब लड़ाया। और मृदुल आप बताइए। देखिए, हालांकि ये लाजमी था, ये रिएक्शन जो है वो बिल्कुल आना था, ये हमें पता था। आप क्या कहेंगे मृदुल, इस तरीके से आप बीजेपी के रिएक्शन आने शुरू हो गए? जी मृदुल। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि चाचा भतीजे क्या कर लेंगे। कुछ समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे रुख करेंगे क्योंकि वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या कहते हैं आप? ट्वीट आ गया दिनेश शर्मा जी का, वो कहते हैं कि चाचा भतीजे मिल गए, कुछ नहीं होगा। बहुत खुशी है, बस केवल बीजेपी को भगाना है। और ये जो भ्रष्टाचार और बलात्कार और ये सब जो घटनाएं हुई है, हाथरस घटना, उन्नाव घटना, इनसे अगर निजात पाना है तो भाजपा को हटाना है। बीकेटी कहाँ से आए हो? बीकेटी क्या कहते हो? अब की बार सपा सरकार बनाना है, भाजपा को लगाना है। इस दमन का चाचा भतीजे मिलके इस दमनकारी सरकार को हटाना है। शिवपाल यादव के गठबंधन पर कहा है कि कुछ नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। चाचा भतीजे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, ये घबरा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। उन्हें ये मालूम है कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हैं, बैठ गए हैं, उतने में ही भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होना है। क्या कहोगे भाई साहब? जी, चाचा भतीजे मिल गए हैं। अब तो पार्टी सरकार मिशन 2022 में लग गए हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने मालूम हो जाएगा। दिनेश शर्मा जी से कहिए कि लखनऊ की किसी विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़े, एमएलसी के पीछे दरवाजे से जाते हैं, उनको जनता का दुख। चलिए, खैर कार्यकर्ता में जोश यहाँ पर खूब नजर आ रहा है, लेकिन विवेक पैमाना क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। गठबंधन होगा या फिर किस तरह से जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा? टिकट कहां से मिलेगी? क्या जसवंत नगर सीट से ही लड़ेंगे, क्योंकि पिछली 4 बार से यहीं से जीतते आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है? देखिए, जसवंत नगर सीट को लेकर के तो किसी भी तरीके के कोई उहापोह नहीं है। जसवंत नगर सीट हमेशा से शिवपाल यादव की रही है और अखिलेश यादव भी कई बार पिछले दिनों कह चुके हैं कि वो सीट में वो उनके लिए छोड़ देंगे। लेकिन बाकी क्या समीकरण रहेगा? तमाम नेता हैं हमारे साथ। ये बताइए, किस तरीके का समीकरण आप लोग देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? क्या विलय जैसी स्थिति में क्या हो सकता है, या अगर गठबंधन होता तो कितनी सीटें हो सकती है? अभी ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, मगर हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आप लोग हमेशा पूछते थे कि चाचा को क्यों नहीं ले रहे हैं, उन्होंने अपनी बड़प्पन दिखा के उनके घर जाके चाचा से गठबंधन के लिए बात किया। अब वो दोनों बड़े नेता हैं, वो आपस में तय करेंगे। विलय अच्छा है या गठबंधन अच्छा है? दोनों अच्छा है हमारे लोग के लिए। हम लोग परसपा के नेता हैं। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव मिल गए हैं। भाजपा का काम उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है। गठबंधन अच्छा, विलय अच्छा? जहाँ तक जानकारी है कि ट्वीट कर ठीक है विवेक, बिल्कुल गठबंधन होगा या विलय होगा उनको इससे मतलब नहीं है। वो तो इसी में खुश है कि मुलाकात हो गई है दोनों चाचा भतीजे की, इसी में खुश नजर आ रखे हैं ये कार्यकर्ता। लेकिन अनुज, समझना यहाँ पर यह भी होगा, क्योंकि पहले तक ये बात सामने आ रही थी कि शिवपाल 100 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ कम सीटों पर बात लगता है जो सामने निकल कर आ रही है। आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं?
देखिए हालांकि अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि कितनी सीटों पे फाइनल फॉर्मूला बैठता है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने खुद ये बात साफ कर दी है, ट्वीट करके अखिलेश यादव ने ये बात साफ कर दी है कि वो गठबंधन होगा और इसका बहुत जल्द ऐलान भी होगा। देखिए जो हमें बताया जा रहा है कि ऐलान करा जाएगा, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्दी आप लोग बताइए अच्छा कि कब उम्मीद लगाई जा रही है, कब तक उम्मीद लगाएं कि अब ये ऐलान हो जाएगा? अब ये राष्ट्रीय हित का मामला है, इसमें हम लेकिन इस गठबंधन को कैसे देखते हैं? वापस चाचा भतीजे साथ आ गए, कैसे देखते हैं परिवार को साथ? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया होगा, अच्छा लिया होगा।